भाग्यशाली पुरुष के 12 पहचान। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी किसी पुरुष को देखकर दिल खुद ब खुद कह उठता है, इसमें कुछ खास बात है। उसकी आंखों की चमक, चेहरे की मुस्कान, चाल की स्थिरता और स्वभाव की मिठास अलग ही आकर्षण पैदा करती है। इसलिए वह जहां जाता है वहां वातावरण बदल जाता है, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा उसके साथ चल रही हो। उसका जीवन संघर्षों से भरा तो होता है, लेकिन हर बार वो विजयी होकर निकलता है। उसके कर्मों में श्रद्धा होती है और उसकी मौन भाषा भी संदेश दे जाती है। इसलिए ऐसे पुरुष केवल खुद के लिए नहीं जीते, बल्कि अपने परिवार, समाज और धर्म के लिए आदर्श बन जाते हैं। ईश्वर जैसे उनके साथ चल रहा हो, हर राह आसान, हर दरवाजा खुला और हर संकट छोटा लगने लगता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पुरुषों को पहचानना कोई कठिन काम नहीं, बस थोड़ा ध्यान और श्रद्धा चाहिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाग्यशाली पुरुष की पहचान कौन कौन सी होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताऊंगा कि भाग्यशाली पुरुष की पहचान कौन कौन सी होती है। नंबर 1, सुकन्या पत्नी। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि यदि किसी पुरुष को सुकन्या यानी सुंदर, शीलवती और धर्मपरायण पत्नी की प्राप्त हो जाती है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और सुकन्या पत्नी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, इसलिए जो अपने पति के जीवन में सौभाग्य, संतान, सुख और समृद्धि लेकर आती है। इसलिए जिस स्त्री के अंदर संयम, मधुरवाणी, सेवा भावना और गृहस्थ धर्म का पालन करने की क्षमता हो, वह अपने पति के भाग्य को बदल सकती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पुरुष को देवता भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह स्त्री के सौभाग्य से अनेक जन्मों के पुण्य का फल भोगता है। इसलिए रामायण में स्वयं भगवान ही श्री राम ने माता सीता को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया है। इसलिए जिस पुरुष को सुकन्या समान पत्नी मिलती है, वह निश्चित ही भाग्यशाली माना जाता है और उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता, कलह या कष्ट का वास नहीं होता है। नंबर 2, सद्गुणी संतान की प्राप्ति। जी हाँ दोस्तों, भाग्यशाली पुरुष की एक पहचान यह भी होती है कि उसे सद्गुणी और आज्ञाकारी संतान प्राप्त होती है। इसलिए बताया जाता है कि संतान अगर धर्मशील, माता पिता की सेवा में तत्पर और संस्कारवान हो, तो वह अपने कुल का उद्धार भी करती है। इसलिए ऐसे पुत्र पुत्रियां पितरों को स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं और उनका नाम अमर कर सकते हैं। इसलिए यदि किसी पुरुष के घर में इस प्रकार की संतान जन्म लेती है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में भी पुण्यात्मा रहा है। इसलिए सद्गुणी संतान का मिलना केवल भाग्य से ही संभव है। कर्मों का फल जब अत्यंत ही शुभ होता है, तभी ऐसी संतान प्राप्त होती है। और यह संतान न केवल अपने परिवार को गौरवान्वित करती है, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा में भी योगदान देती है। नंबर 3, छाती पर बहुत ज्यादा बाल। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि जिन पुरुषों की छाती पर अधिक बाल होते हैं, वे साहसी, आत्मविश्वासी और भाग्यशाली माने जाते हैं। इसलिए यह पुरुष भी प्राचीन काल में वीर पुरुष कहे जाते थे। और छाती पर अधिक बालों को तेज, बल और पुरुषार्थ का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए महाभारत के भीम और रामायण के हनुमान जी जैसे वीरों के शरीर पर राम का विशेष वर्णन मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह शरीर का बलशाली चिन्ह होता है। इसलिए साथ ही ऐसे पुरुषों में निर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है और वे किसी भी संकट में अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम रहते हैं।
ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग कठिनाइयों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती मानकर सामना करते हैं। और इस प्रकार छाती पर अधिक बाल होना केवल शारीरिक विशेषता नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और भाग्यवान व्यक्तित्व का सूचक माना जाता है। नंबर 4। छोटी गर्दन और सामान्य गर्दन। जी हाँ दोस्तों, शरीर शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र में ग्रीवा यानी गर्दन की बनावट से भी व्यक्ति के भाग्य और स्वभाव का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए जिन पुरुषों की गर्दन सामान्य या थोड़ी छोटी होती है, उन्हें विनम्र, समझदार और सादा जीवन जीने वाला माना जाता है। इसलिए ऐसी गर्दन वाले पुरुष दिखावे से दूर रहते हैं और अपने कार्यों से समाज में आदर प्राप्त करते हैं। और खास बात यह है कि छोटी लेकिन सुदृढ़ गर्दन वाले लोग निर्णय लेने में कुशल होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं को शांत मन से सुलझाते हैं। महर्षि सामुद्रिक कहते हैं कि ऐसी गर्दन वाला पुरुष धार्मिक दृष्टि से भी स्थिर होता है और अपने परिवार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। इसलिए सामान्य ग्रीवा को संतुलन और समझदारी का प्रतीक माना जाता है, जिससे स्पष्ट हो सकता है कि ऐसे पुरुषों का जीवन में संतुलित और सफल होता है। नंबर 5। आंखें काली, बड़ी और चमकदार। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी पुरुष की आंखें काली, बड़ी और चमकदार होती हैं, तो यह सौभाग्य का सूचक होता है। और कहा जाता है कि आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं। बड़ी और चमकदार आंखें वाले व्यक्ति में गहन बुद्धि, सतर्कता और दृढ़ आत्मविश्वास होता है। ये आंखें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाती हैं। और धार्मिक दृष्टि से यह भी माना जाता है कि ऐसे लोग ईश्वर से जुड़ाव रखने वाले, सच्चे भक्त और सेवा भाव से पूर्ण होते हैं। यह नेत्र विशेषकर उन्हें देवी देवताओं की कृपा का पात्र बनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की आंखों को भी विशाल और चमकदार बताया जाता है, जिससे उनका मोहक व्यक्तित्व और दिव्यता प्रकट होती है। ऐसे पुरुष न केवल सौंदर्यवान होते हैं, बल्कि अपनी दूरदृष्टि और समझदारी से अपने परिवार और समाज को भी लाभ पहुंचाते हैं। नंबर 6। आपके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी पुरुष के चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान बनी रहती है, तो यह न केवल उसके सौम्य और सकारात्मक स्वभाव का परिचायक होता है, बल्कि यह उसकी आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक संतुलन का भी संकेत होता है। इसलिए देवताओं और संतों के मुख पर सदैव एक शांत, कोमल मुस्कान होती है। यह मुस्कान जीवन की कठिनाइयों के बीच भी सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देती है। ऐसे पुरुष जहां जाते हैं, वहां खुशहाली का वातावरण बनता है। उनकी उपस्थिति से लोग आत्मिक शांति महसूस करते हैं। यह मुस्कान किसी दिखावे की नहीं होती, बल्कि हृदय की गहराई से आती है। यह चिन्ह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति का चित्त निर्मल, विवेकपूर्ण और देवतुल्य है। ऐसे पुरुष को समाज में सम्मान मिलता है और उसका भाग्य सदैव साथ देता है। नंबर 7। पुरुषों के माथे पर एक छोटा सा तिल। जी हाँ दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में माथे पर स्थित तिल को अत्यंत ही शुभ और भाग्यसूचक माना जाता है, यदि वह तिल बीचों बीच या दाहिनी ओर हो। ऐसे पुरुषों की बुद्धि तेज, निर्णय क्षमता मजबूत और जीवन में उत्थान की प्रवृत्ति होती है। इसलिए यह तिल उनके भाग्य के द्वार खोलने वाला माना जाता है। इसलिए यह तिल संकेत देता है कि व्यक्ति राजयोग का अधिकारी हो सकता है या उसे उच्च पद, मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। इसलिए यह तिल चंद्रमा की ऊर्जा से भी जुड़ा माना जाता है, जिससे मन शांत, संवेदनशील और आध्यात्मिक होता है। इसलिए कुछ धार्मिक ग्रंथों में तो यह भी बताया जाता है कि ऐसे पुरुष को पूर्व जन्मों में तपस्या का फल प्राप्त होता है और उनकी वाणी में आकर्षण और चेहरे पर प्रभा रहती है। और माथे का तिल उन्हें दूसरों से अलग बनाता है
और उनके जीवन में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा बनी रहती है। नंबर 8। जिस पुरुषों के हाथ में त्रिकोण का निशान। जी हाँ दोस्तों, हस्तरेखा में त्रिकोण का निशान अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और यदि किसी पुरुष के हाथ की हथेली में सूर्य पर्वत, बुध पर्वत या गुरु पर्वत पर त्रिकोण का स्पष्ट चिन्ह हो, तो वह व्यक्ति उच्च बुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान और ऐश्वर्य का अधिकारी होता है। यह त्रिकोण ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिविध शक्ति का प्रतीक माना गया है, जिससे यह निशान तीनों लोकों में सफलता, ज्ञान और संरक्षण प्रदान करता है। धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि ऐसे चिन्ह पूर्व जन्मों के तप, दान और पुण्य के परिणामस्वरूप प्राप्त होते हैं। ऐसे पुरुष जीवन में भटकते नहीं, बल्कि लक्ष्य की ओर सधे हुए कदमों से बढ़ते हैं। इसलिए त्रिकोण का चिन्ह यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन में एक विशेष मोड़ पर ऐसा अवसर प्राप्त होता है जो उसकी किस्मत को बदल देता है। इसलिए वह समाज में नेतृत्वकर्ता और मार्गदर्शक बनता है। नंबर 9। जिस भी पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की हो। जी हाँ दोस्तों, कछुए की पीठ के आकार जैसी गोल, उभरी और मजबूत पीठ वाले पुरुष को अत्यंत ही शुभ और दृढ़ व्यक्तित्व का धनी माना जाता है। इसलिए जिसमें भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। और कछुए के आकार की पीठ वाले पुरुष में सहनशीलता, धैर्य और स्थिरता होती है। वह परिवार, समाज और कर्तव्यों का बोझ खुशी खुशी उठाता है और कभी थकता नहीं। पीठ का ऐसा आकार यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति दीर्घायु, स्वस्थ और परिश्रमी होता है। ऐसे पुरुष समाज में विश्वास का पात्र बनते हैं, क्योंकि वे समस्याओं से भागते नहीं बल्कि समाधान ढूंढते हैं। पीठ की बनावट उनके भाग्य के साथ साथ उनकी आत्मिक शक्ति का भी प्रतीक होता है, जिससे यह मान्यता है कि ऐसे पुरुष के जीवन में उन्नति निश्चित होती है। नंबर 10। अगर किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में पैरों की बनावट से भाग्य को जानने की कला अत्यंत रोचक मानी जाती है। यदि किसी पुरुष की सबसे छोटी उंगली उसके पैरों के अंगूठे से भी बड़ी हो, तो यह एक विशेष चिन्ह माना जाता है। ऐसे पुरुष अत्यंत जिद्दी, साहसी और आत्मनिर्भर स्वभाव के होते हैं। वे अपने जीवन में स्वयं ही रास्ते बनाते हैं और दूसरों के सहारे की अपेक्षा नहीं रखते। यह चिन्ह यह भी बताता है कि व्यक्ति को जीवन में अपार उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, परंतु वह हार मानने वाला नहीं होता। उसकी मेहनत एक दिन रंग लाती है और वह आर्थिक व सामाजिक रूप से उन्नति करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह भी कहा जाता है कि यह चिन्ह पूर्वजन्मों की अधूरी तपस्या को पूर्ण करने का संकेत माना जाता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को दृढ़ निश्चयी और भाग्य के बल पर नहीं, कर्म के बल पर ऊपर उठने वाला माना जाता है। नंबर 11। जिन पुरुषों के पैर की सबसे छोटी उंगली उनके पैरों की बाकी सभी उंगलियों से बड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र अनुसार यदि किसी पुरुष के पैरों की सबसे छोटी उंगली बाकी सभी उंगलियों से लंबी होती है, तो यह अत्यंत ही दुर्लभ और रहस्यमय लक्षण होता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पुरुष सामान्य से हटकर सोचते हैं और उनकी विचारधारा बहुत मौलिक होती है। वह जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहते और अपने दम पर ही कुछ अनोखा कर दिखाने का माद्दा रखते हैं। इसलिए धार्मिक दृष्टि से यह लक्षण यह दर्शाता है कि वह पुरुष अपने पूर्व जन्मों के किसी विशेष तप या व्रत का फल लेकर जन्मा है। उनकी सोच, इच्छा शक्ति और आत्मबल उन्हें जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी उबार लेता है। इसलिए ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को जीवन के अंत में आत्मिक संतोष और वैभव दोनों प्राप्त होते हैं। इसलिए समाज में वह मार्गदर्शक, योगी या नेता जैसे रूपों में प्रतिष्ठित हो सकता है। यह लक्षण उन्हें भीड़ से अलग और विशेष बनाता है।
नंबर 12। अगर आपको यह जानना है कि कोई व्यक्ति भाग्यशाली पुरुष है या नहीं, तो आप उनके पैरों से भी जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह विश्वास है कि मनुष्य के शरीर के हर अंग में भाग्य के संकेत छिपे होते हैं, जिनमें पैर सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए सामुद्रिक शास्त्र बताता है कि भाग्यशाली पुरुषों के पैरों में कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे उनके तलवे मुलायम होते हैं, उनमें चक्र, शंख, कमल, स्वस्तिक या ध्वज जैसे चिन्ह हों, एड़ियां संतुलित और गोल हों, और पैर लंबे, सीधे व मजबूत हों। ऐसे पुरुषों का जीवन धन, ऐश्वर्य, धर्म और यश से परिपूर्ण रहता है। इसलिए यह भी माना जाता है कि जिनके चरणों में ऐसे शुभ चिन्ह होते हैं, उन्हें देवी लक्ष्मी का स्थायी वास प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान विष्णु और श्री राम के चरणों में भी ऐसे ही चिन्ह थे। अगर आप किसी व्यक्ति के चरणों को ध्यान से देखें तो उनके भाग्य की झलक साफ दिखाई दे सकती है। इसलिए जैसा उनके चरण वैसा उनका जीवन पथ है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।